एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है और जेनेटिक कोड को इस टेबल के थ्रू कैसे याद करें। देखो, आप सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्जिनिन का कौन सा, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो आर्जिनिन को कोड करेगा, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, तो उसी को समझेंगे कि हमारा क्या कंसेप्ट है, ये इसी को हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे जो एनसीईआरटी में दी गई है। तो सबसे पहला है तो हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जेनेटिक कोड होता क्या है, व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड है क्या, 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनका सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस। अब हमें पता है कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं या न्यूक्लियोटाइड हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आरएनए की बात कर रहे हैं तो एडेनिन, गुआनिन और यहाँ पे यूरेसिल आएगा और यहाँ पे थाइमिन आएगा। ये हमारे किस में होते हैं, आरएनए में होते हैं। तो ये कितने होते हैं, नंबर में 4 होते हैं। अब हमें पता है कि हमारे जो कोडोन होता है, कोडोन वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। और एक जो कोडोन है, एक सिंगल कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है ना। जैसे यहाँ पे देखो हमारा CUU है, इसके अंदर क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल 3 न्यूक्लियोटाइड है और ये लूसीन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि टोटल कोडोन कितने होने चाहिए। अब हमें पता है कि हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं और हर 4 में से 3 हमारे जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। इट मीन्स 4 की पावर कितनी होगी, 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, मतलब कि 64 कोडोन हमारे पास टोटल कोडोन होंगे, है ना। 64 कोडोन हमारे क्या होंगे, ये टोटल कोडोन्स होंगे, क्या होंगे, टोटल कोडोन्स होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रिपलेट होते हैं, ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे हमें जेनेटिक कोड के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा जेनेटिक कोड होता है या फिर हम बोले कि कोडोन होता है वो ट्रिपलेट होता है, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो एक कोडोन बनाते हैं और एक कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जो हमारे कोडोन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल मतलब वर्चुअली यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि बहुत सारे कोडोन ऐसे हैं जो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या करते हैं, सेम अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सेम अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल है, वर्चुअली यूनिवर्सल है अक्रॉस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और हमने बोला कि टोटल कोडोन कितने हैं, टोटल कोडोन हमने बोला कि 64 है ना, 64 हैं। तो ये 64 कितने हमारे 20 नेचुरली एग्जिस्टिंग अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 20 नेचुरली जो हमारे एग्जिस्टिंग अमाइनो एसिड हैं उनको ये क्या करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब 20 अमाइनो एसिड को 64 कोडोन कोड करेंगे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन होंगे, मोर देन 1 कोडोन विल कोड 1 सिंगल अमाइनो एसिड। देखो यहाँ पे आर्जिनिन है, आर्जिनिन कोड किया जा रहा है 4 कोडोन के थ्रू, एक है CGU, एक है CGC, एक है CGA, एक है CGG। तो यहाँ पे 4 हमारे कोडोन किसको कोड करें, एक सिंगल अमाइनो एसिड को। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, many amino acid are coded by more than one कोडोन। और इस फीचर को क्या बोला जाता है, डीजनरेसी और रिडंडेंसी। इसको क्या बोला जाता है, डीजनरेसी और रिडंडेंसी। क्या बोला जाता है, डीजनरेसी या फिर रिडंडेंसी, है ना। अब एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड होते हैं
जिसमें सिर्फ एक ही कोडोन होगा जो एक अमाइनो एसिड कोड करेगा। देखो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है, यूजीजी सिंगल अमाइनो एसिड के थ्रू कोड किया जा रहा है, यूजीए स्टॉप कोडोन है ना। तो हमारा जो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है यूजीजी वो सिंगल अमाइनो एसिड, मिथेनिन को भी सिंगल अमाइनो एसिड स्टार्ट कोडन एयूजी कोड करता है। तो कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो सिंगल कोडोन के थ्रू कोड किए जाते हैं, मतलब कि वन कोडोन जो है वो एक ही ओनली वन अमाइनो एसिड को कोड करेगा, वन अमाइनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनएम्बिग्यूअस नेचर, अनएम्बिग्यूअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, है ना। और कोडोन्स ओवरलैप नहीं करते, कोडोन्स डू नॉट ओवरलैप, मतलब वो रिपीट नहीं करते, वो ओवरलैप नहीं करते। कोडोन्स नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। और ये यहाँ पे कोमा दिख रहा है आपको, इनको हम कॉन्टिन्यूस फैशन में रीड करते हैं, कोई पंक्चुएशन नहीं होती, कोई कोमा नहीं होता, हम इनको कोमा लेस मानते हैं, ये कोमा लेस वे में रीड किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस वे में रीड किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े कि जो कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, 3 बेसिस से मिलके बने होते हैं, एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। टोटल कोडोन 64 है जो 20 नेचुरली एग्जिस्टिंग अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 64 कोडोन है, इसलिए बहुत सारे अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के थ्रू कोड किए जाते हैं, जिसको डीजनरेसी या रिडंडेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आर्जिनिन देखो 4 कोडोन के थ्रू कोड किया जा रहा है, एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, जैसे मेथिनिन को कोड करने के लिए स्टार्ट कोडोन होता है एयूजी, ट्रिप्टोफैन को कोड करने के लिए हमारा क्या होता है यूजीजी, एक ही कोडोन होता है, ठीक है। तो कुछ अमाइनो एसिड हैं जो एक ही अमाइनो एसिड के थ्रू कोड किए जाते हैं, इसको अनएम्बिग्यूअस नेचर ऑफ कोडोन बोला जाता है। कोडोन्स नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, इनमें कोई पंक्चुएशन नहीं देखने को मिल रही, कोई कोमा नहीं देखने को मिल रही, कोमा लेस और पंक्चुएशन लेस होते हैं, इनको कॉन्टिन्यूसली हम रीड करते हैं, ठीक है। अब देखो ये टेबल है हमारे पास, ये टेबल एनसीईआरटी में दी गई है, इस टेबल को रीड कैसे करेंगे, इस टेबल को रीड कैसे करेंगे। एक यहाँ पे हमारा वर्टिकल सेक्शन है, फर्स्ट लेटर हमारा कहाँ पे लिखा होता है, वर्टिकल लेफ्ट साइड में जो हमारा वर्टिकल सेक्शन है। सेकंड लेटर हमारा यहाँ पे लिखा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल टॉप साइड में, और थर्ड लेटर हमारा राइट साइड में वर्टिकल सेक्शन में लिखा होता है। अब जो हमारा ग्रिड बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्सेस का एक ग्रिड बनाते हैं, 16 बॉक्सेस का क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, 16 बॉक्सेस का क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं। और ग्रिड में कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे यू है, यू है, यू यू है ना, यू यू होगा, यू को यू से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम यहाँ पे जेनेटिक इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में करते हैं ना, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू को यू से मल्टीप्लाई कर दो, यू यू आ गया, और फिर यहाँ पे भी यू है, यू आ गया, यू 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 और सी, ठीक है। फिर इस कॉलम में क्या आएगा, यू यू ए, फिर क्या आएगा, यू यू जी, है ना। फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे सेकंड को, यहाँ पे क्या है सी, तो यू तो सेम रहेगा जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या रहेगा सी सेम रहेगा, पर यहाँ पे तो चेंज होएगा, यू आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोर्शन में भी क्या रहेगा, यू सेम रहेगा, यहाँ पे ए है तो ए सेम रहेगा, फिर यू आएगा, सी आएगा, ए आएगा, जी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी यू सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे यू है, यहाँ पे जी है तो ये जी सेम रहेगा बीच में, और यहाँ पे सी यू सी ए जी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे कॉलम में क्या होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे पूरा सी रहेगा, ऊपर यू है तो बीच में यू रहेगा, यहाँ पे यू सी ए जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी है तो सी रहेगा, मिडल में भी सी है तो सी रहेगा, और यहाँ पे यू सी ए जी, ठीक है। इस तरह से हम पूरी ग्रिड बना सकते हैं, यहाँ पे यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी वाले पैटर्न को फॉलो करके। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, देखो हम ना ऐसे याद करेंगे कि जो सेम टाइप के या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के अमाइनो एसिड होते हैं ना, उनको साथ में रखा गया है, यहाँ पे उनको कहाँ पे रखा गया, साथ में रखा गया है, तो उनको याद करना इजी हो जाता है। जैसे और एक क्या होता है, जैसे एक ही अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन अगर कोड कर रहे हैं तो उनका सिर्फ पीछे वाला लेटर चेंज होगा, आगे वाला सेम होगा। जैसे आर्जिनिन के केस में देखो सिर्फ पीछे वाला लेटर चेंज होगा, यू सी ए जी, आगे वाले क्या है सी जी
चारों में क्या है, C और G है ना। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है, अपने स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन को याद रखना है। तो हमारा स्टार्ट कोडोन कौन सा है, स्टार्ट कोडोन कौन सा है, स्टार्ट कोडोन है AUG, AUG स्टार्ट कोडोन है, ये रहा AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन। किसको कोड करता है, मिथेनिन को। तो पहला अमाइनो एसिड जो हमारा बनता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू, कौन सा बनता है, मिथेनिन बनता है। स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं हमारे, UAA, UAG और UGA, UGA, UAA, UAG और UGA, UAA, UAG और UGA हमारे ये क्या है, स्टॉप कोडोन है। अब दूसरी हमारी याद करने की क्या ट्रिक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताई, आर्जिनिन को याद रखेंगे तो CGU याद रख लो, है ना। फिर उसके बाद 4 होते हैं तो UCGA, इससे याद रख लो कि लास्ट वाला लेटर चेंज होगा, पहले सही सेम होगा CG, ठीक है। इसी तरह फिनाइल एलानिन को याद रखना है तो UUU, एक UUU हो गया, एक UUC होगा। इसी के साथ लूसिन आएगा, फिलालिन यानी जो लूसिन है वो यहाँ पे सेम रहेंगे, UUA, UUG। मतलब फिनाइल एलानिन और लूसिन को साथ में याद रख लो, पीछे के लेटर चेंज कर देना, UCAG, ठीक है। सीरीन का वही होगा, UC सेम रहेगा और UCAG अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रिप्टोफेन और यहाँ पे क्या है हमारा टायरोसिन। टायरोसिन देखो, टायरोसिन में UAU और UAC है और ट्रिप्टोफेन में क्या है, UGG। इसको तो याद रखना पड़ेगा, इसके लिए सिंगल कोडोन है मिथेनिन और ट्रिप्टोफेन के लिए, ठीक है। और अब हमारा क्या है यहाँ पे, सिस्टीन को देखो, UGU, UCG। लूसिन का याद रखना इजी है, आर्जिनिन का याद रखना इजी है ना, प्रोलिन का, हिस्टेरिन का, ठीक है, आइसोलूसिन का, थ्रोनिन का, ये सारे हमारे कुछ इजी वाले हैं जिनके लिए एक से ज़्यादा कोडोन है, ठीक है। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि पीछे वाला ही लेटर हमारा क्या होता है, चेंज होता है। अब कुछ मेन यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो आते हैं, जो हमारे मेन कोडोन से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि UGA ये कभी कभी किसके लिए कोड करता है, UGA, UGA जो कि एक स्टॉप कोडोन है, वो समटाइम्स कोड करता है सेलिनोसिस्टीन के लिए। सेलिनोसिस्टीन के लिए एक एक्सेप्शन है कि ये स्टॉप कोडोन है बट सेलिनोसिस्टीन के लिए कोड करता है, ठीक है। डीजनरेसी किसकी वजह से होती है कि जो थर्ड बेस होता है वो हमारा वोबल हाइपोथेसिस शो करता है। डीजनरेसी हमने पढ़ी थी, डीजनरेसी का मतलब क्या पढ़ा है अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी क्या होती है, हमारी एक होती है डीजनरेसी। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोडोन होते हैं वो GU से स्टार्ट होते हैं। ऑल 4 कोडोन्स क्या होते हैं, ऑल 4 कोडोन स्टार्टिंग विद GU, जितने भी 4 हमारे कोडोन्स होते हैं वो GU से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल GU से स्टार्ट होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे GU वेलिन के लिए GU से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक से ज़्यादा कोडोन किसको कोड कर रहा है, हमारा एक से ज़्यादा कोडोन किसको कोड कर रहा है, हमारा एक सिंगल अमाइनो एसिड को, वेलिन को। तो यही हमारी डीजनरेसी है। डीजनरेसी का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो ये डीजनरेसी किसकी वजह से आती है, थर्ड बेस की वजह से। थर्ड बेस यहाँ पे वोबल हाइपोथेसिस शो करता है, वोबल हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस शो करता है इसलिए आता है। कोडोन को हम कहाँ से कहाँ रीड करते हैं, कोडोन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड किया जाता है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड किया जाता है। अब हमारा जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किसने की थी, ये तो मैंने बताया नहीं। जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किसने की थी, खुराना ने की थी, नीरनबर्ग एंड खुराना ने, नीरनबर्ग एंड खुराना ने, है ना, खुराना ने की थी, नीरनबर्ग एंड खुराना ने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन सा इनमें से अमाइनो एसिड है जो सिंगल कोडोन के थ्रू कोड किया जाता है, कौन सा है, हमारा मिथेनिन है। कौन सा है, मिथेनिन है, मिथेनिन है और स्टार्ट कोडोन AUG के थ्रू कोड किया जाता है। मिथेनिन है और AUG के थ्रू यहाँ पे कोड किया जाता है। विच इज़ नॉट ए स्टॉप कोडोन, अगर मेरे से पूछा जाए UAA दे दिया मैंने, UAZ दे दिया, UGA दे दिया और UGG दे दिया, इनमें से मैं पूछूं कि कौन सा इनमें से नॉट ए स्टॉप कोडोन। मेरे को पता है UAA इज स्टॉप कोडोन, UAZ इज अ स्टॉप कोडोन, UGA इज अ स्टॉप कोडोन, बट UGG इज नॉट अ स्टॉप कोडोन। ये हमारा ट्रिप्टोफैन को कोड करता है,
ठीक है। हाईएस्ट डीजनरेसी, अब एक क्वेश्चन आता है हाईएस्ट डीजनरेसी इज शोन बाय, हाईएस्ट डीजनरेसी कौन शो करता है, हाईएस्ट डीजनरेसी इज शोन बाय। अगर मैंने ऑप्शन में दिया, ए ऑप्शन में मेरे पास है वेलिन, बी ऑप्शन में मैंने दिया ल्यूसिन, और मैंने सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और डी ऑप्शन में मैंने दिया मेथिनिन। तो इनमें से हाईएस्ट डीजनरेसी कौन शो करेगा, बताओ हाईएस्ट डीजनरेसी कौन शो करेगा, ल्यूसिन शो करेगा, क्योंकि ल्यूसिन यहाँ पे 4 कोडोन के थ्रू कोड किया जा रहा है, CUU, CUC, CUA, CUG। देखो ट्रिप्टोफैन को सिर्फ एक कोडोन कोड करता है UGG, मेथिनिन को सिर्फ एक कोडोन कोड करता है AUG, और वेलिन को कोड करने के लिए हमारे पास 4 कोडोन होते हैं, पर हाईएस्ट डीजनरेसी शो करता है हमारा कौन, ल्यूसिन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट कोडन मिथिनिन है ना, बट ये क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट कोडोन कौन सा, जो स्टार्ट कोडन है वो किसके लिए कोड करता है, प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट कोडन मतलब कि AUG किसके लिए कोड करता है, फॉर्माइल मिथिनिन के लिए कोड करता है, किसके लिए कोड करता है, फॉर्माइल मिथिनिन के लिए कोड करता है। आई होप नाउ यू आर क्लियर कि आपको कैसे जेनेटिक कोड को पढ़ना है, कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड इफ़ इट इज़ क्लियर एंड इफ़ यू डू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ थम्स अप, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।